और उसके बाद इट हैज़ फॉलन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और वो दीवार बेचारे चोर पर गिर पड़ी, वो मर गया। यू हैव किल्ड एंड, तुमने एक निर्दोष की जान ली और तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा। अब वो उस नर्तकी ने सोचा और कहा, मेरे ईश्वर, एक मिनट रुकिए, मुझे याद आ गया जब मैं चल रही थी, सड़क पर आ जा रही थी, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गुड, मैंने कुछ सोना सुनार को दिया था कि उससे मेरी ज्वेलरी बननी थी। और वो एक आलसी आदमी है और उसने मुझसे बहुत सारे बहाने बनाए और उसने कहा कि मैं उसे आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, और इस तरह से बहुत सारे दिन गुजरते चले गए। इसलिए मुझे बार बार उसके घर आना जाना पड़ता था, दर्जनों टाइम, जिससे कि उस दीवार बनाने वाले का, मिस्त्री का ध्यान मुझ पर गया और उसने वो दीवार बनाई। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माई लॉर्ड, ये उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, राजा ने कहा, ये लड़की सही कह रही है। और वेइंग द एविडेंस, और सबूतों के आधार पर उसने कहा, राजा ने सोचा कि वाकई में सच्चा जो दोषी है उसे पकड़ के लाया जाए, और वो है वो सुनार, और वो छिपकर कहाँ बैठा है उसे अभी पकड़ कर लाया जाए। द किंग, राजा के जो सैनिक थे वो उस सुनार को ढूंढने गए। वो एक कोने में दुकान में छुपा हुआ बैठा था। जब उसने सुना कि उसके खिलाफ मौत की सज़ा सुनाई गई है, उसने अपनी खुद इस एक स्टोरी तैयार कर ली। माई लॉर्ड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सही है कि मैंने उस नर्तकी को कई बार मेरे दरवाजे पर आने के लिए विवश किया। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने उसे बहुत सारे बहाने बनाए कि क्योंकि मैं उसकी जो ज्वेलरी थी वो नहीं बना पा रहा था। इससे पहले कि मैं उसका काम ख़त्म करता, मेरे पास जो मोहल्ले का या शहर का जो रईस व्यापारी है उसका काम आ गया था और उसकी शादी थी, इसलिए मुझे उसका काम पहले करके देना था। और इस लड़की का मैंने बाद में काम करने का निश्चय किया। आप तो हुजूर जानते हैं कि वो कि जो रईस लोग होते हैं वो कितने अधीर होते हैं, उन्हें जरा भी धीरज नहीं होता है। तब हु इज़ द रिच मर्चेंट, राजा ने कहा, कौन है वो व्यापारी, उसे बुला कर लाओ। यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेंस ज्वेलरी, जिसने कि इस सुनार को इस लड़की की ज्वेलरी नहीं बनानी दी और उसे बार बार आने जाने पर विवश किया, जिससे उस मिस्त्री का ध्यान भटक गया। उसने कमज़ोर दीवार बनाई और वो बेचारा चोर उसमें दब के मर गया। इसलिए दोषी वो व्यापारी है, उसे पकड़ के लाया जाए। द गोल्ड स्मिथ नेम द, गोल्ड स्मिथ उसका नाम बताया सुनार ने, और राजा के सैनिक वहाँ उसके पास गए और उसको, रईस को पकड़ कर लाए। नाउ जस्टिस हैड कम विथ फुल सर्किल, अब राजा ने कहा अब ये न्याय पूरा होता है। राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, वो मुखातिब हुआ उस व्यापारी से। और व्हेन ही वाज र्यूडली समन, जब उसने उसमें कोर्ट में उसको बुलाया व्यापारी को, वो रोता हुआ आया। उसका, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने इसका ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का, और अब वो मर चुके हैं, मैं बीमार हूँ और मैं निर्दोष भी हूँ। बट द किंग कंसल्टेड, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से बातचीत की और कहा कि इट्स ट्रू, योर फादर इज़ ट्रू मर्डरर, ये बात तो सही कह रहे हैं। जब राजा ने अपने मंत्रियों से दरबार किया और मंत्रणा की और कहा कि ये बात सही है और तुम्हारे पिताजी ही सच्चे दोषी हैं, लेकिन किसी न किसी को तो दंड देना पड़ेगा उसकी जगह पर। तो इसका मतलब है तुमने उनकी जो पूरी विरासत है, उनका मकान, घर, पैसा, सब कुछ उनका इनहेरिटेड किया है, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए उनके दोष भी तुम्हें लेने पड़ेंगे। तुम्हारे पिताजी क्रिमिनल थे तो उनकी जो सज़ा है वो तुम्हें देनी पड़ेगी, उनके पापों की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी। और आई न्यू एडवांस, मैं तभी जान गया था पहली नज़र में ही कि तुम ही इस सारे फसाद की जड़ हो और तुम्हें मरना पड़ेगा। और उसने ऑर्डर दिया एक नए स्टिक को बनाने का, जिससे उसको फांसी पर चढ़ाया जा सके। एट द सर्वेंट्स फाइनल इम्प्लांटिंग द क्रिमिनल, जब उसे चढ़ाने वाले थे फांसी पर, इट अकर्ड द मिनिस्टर सेड दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड टू स्टिक, लेकिन वो जो
व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला था, इसलिए मंत्री ने कहा कि द किंग टू वरीड अबाउट इट। मंत्री ने कहा कि ये बहुत पतला है और इसे फांसी पर चढ़ाना संभव नहीं है।